तो दुख में सुमिरन करते हैं, सुख में नहीं। यदि सुख में भी हम भगवत तत्व को जाने, हम जब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम सुखी हैं, प्रसन्न हैं, कोई दुख नहीं, तो सुख में भी हम भगवान का चिंतन करें तो कभी दुख आएगा ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो जय श्री कृष्ण याद रखना, आप जय श्री कृष्ण जरूर बोलना। ठीक। और कोई आपकी कथा न सुन सके तो आपका वैकुंठ खाली रह जाएगा, कोई यहां नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा देवी जी हम भी एक नियम बनाएंगे कि कथा में हर 5 मिनट बाद हम जय श्री कृष्ण उच्चारण करते रहेंगे और निद्रा देवी को पांडाल छोड़ करके भागना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जय श्री कृष्ण जो है याद रखना, भूलना मत। आप लोग बोलते नहीं है, पीछे आगे वाले तो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, पीछे वाले बिल्कुल नहीं बोलते हैं। इसलिए जय श्री कृष्ण जरूरी बोलिए। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं, दुखी हैं आज। अब भगवान की शरण में चले गए। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान शरण पड़े, अब पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, अब पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, अब पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, अब पार करो भगवान कैसे तुम्हारो ध्यान लगावे, कैसे तुम्हारो ध्यान लगावे, ऐसी तुम्हारी ज्योति जगावे, कैसे तुम्हारी ज्योति जगावे, हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े, हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े,
आत्मदेव जी कि संतान में सुख नहीं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। गोकर्ण को बेटा आप मुझे ज्ञान दे सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। बेटा भी बाप को यदि योग्यता रखता है तो ज्ञान दे सकता है, सन्मार्ग की बुद्धि दिखा सकता है। संसार में सुख के भ्रम के पीछे हम दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते अंत में हाथ कुछ नहीं लगता है। धर्म के अलावा कोई दूसरा नहीं। 18 पुराण बनाए थे पर अंत वचन दो ही कहे। 18 पर अंत वचन दो ही कहे। पर पीड़ा सम कोई पाप नहीं, निधि सम कोई पुण्य नहीं। पर पीड़ा सम कोई पाप नहीं, निधि सम कोई पुण्य नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। कभी कोई नहीं। इस जग में केवल धर्म सिवा दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस जग में केवल धर्म सिवा दुनिया में किसी का कोई नहीं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये संसार का जो धर्म है ना, ये फंसाता है, ये संसार से मुक्त नहीं करवाता है। हाँ, धर्मम भजस्व, इसलिए धर्म का भजन कर। कौन सा धर्म? परम धर्म। आगे वर्णन आ रहा है परम धर्म किसे कहते हैं। परम धर्म को अपनाओ। ठीक है, संसार का जो धर्म है स्वाभाविक, उसको चलाओ निभाओ, किंतु परम धर्म को मत भूलो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। साधु संतों की सेवा करो पिताजी, जहि काम तृष्णा। सब कामनाओं को त्याग दो, सब तृष्णाओं को त्याग दो। लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, ये 3 प्रकार की प्रबल इष्णा होती है संसार में मनुष्यों की। पुत्रेष्णा, पुत्र की जैसे आपकी हुई, गोकर्ण कह रहे हैं। पुत्रेष्णा, इष्णा माने इच्छा, चाह। वित्तेष्णा, धन की इष्णा, धन की चाह। और लोकेष्णा, लोकेष्णा कहते हैं पद की कामना। मैं प्रधान बन जाऊं, मैं प्रमुख बन जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, तो लोकेष्णा, इसको लोकेष्णा कहते हैं। प्रबल इच्छा होती है, सबकी होती है, परंतु ये व्यर्थ इच्छा है। ये सब तृष्णाएं त्यागो। त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। ये तृष्णाएं त्याग दो पिताजी। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अन्यस्य दोष, दूसरे के दोषों को सुनना बोलना छोड़ दो। हाँ, हम क्या करते हैं? समय कहाँ गवाते हैं? निंदा में, चुगली में। हमारे कान तृप्त हो जाते हैं। यदि आपके पास कान दिए भगवान ने तो निंदा सुनने के लिए नहीं, जिह्वा दी है तो निंदा करने के लिए नहीं, किसी संत महापुरुषों के या भगवत चरित्र का गायन करने के लिए आपको जिह्वा दी भगवान ने। कथा के, अपनी कथा को श्रवण करने के लिए कान दिए, निंदा सुनने के लिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इसलिए भगवान की सेवा करो, समाज की सेवा करो, प्राणी मात्र की सेवा करो। सेवा, सेवा ही धर्म है। और कथा का रस पान करो,
पियो इन कानों से कथा पी जाती है, सुनी नहीं जाती है। अगर कोई श्रद्धा से धारण करने वाला है, अब आगे कथा आएगी। महाराज पृथु ने तो कहा प्रभु ये 2 कानों से काम चलने वाला नहीं है, मुझे 1000 कान दो। 2 कानों से काम चलने वाला नहीं है, 1000 कान दो मुझे, 1000 कान, ताकि मैं 1000 कानों से आपकी कथा का श्रवण करूं। और वही गोकर्ण जी कह रहे हैं पिता को, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, भजन करो और भगवान की कथा का श्रवण करो। पिताजी इसी में कल्याण है। गोकर्ण ने बहुत बहुत साधुवाद किया, भगवान का पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने आशीर्वाद दे करके और कहा बेटा तुमने मेरा मार्गदर्शन कर दिया, आंखें खोल दी मेरी, अब मैं घर को छोड़ करके जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। और आत्मदेव जी जंगल में चले गए और श्री कृष्णमापनियतम दशमस्य पाठात, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते इस शरीर को त्याग करके और परम धाम को चले गए, भगवान का धाम प्राप्त कर दिया आत्मदेव। बोले आत्मदेव महाराज की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय। तो इस कथा को जब कौन कह रहे हैं, सनकादिक ऋषि नारद जी से कह रहे हैं। तो बड़े प्रसन्न है नारद जी। और महाराज धुंधकारी का क्या हुआ? बोले धुंधकारी तो अब और भी स्वतंत्र हो गया, घर में माता जो धन था सब बचा कुचा वो भी ले गए, माता जी परेशान हो गई। धुंधकारी भी अंत में जाकर के कुएं में गिर करके मर गई। गोविंदाय नमो नमः। अब तो और स्वतंत्र हो गया धुंधकारी, और 5 वेश्याओं को घर में ला करके धन कमा करके उनकी तृप्ति करता है, पूर्ति करता है। चोर बन गया, डाकू बन गया, अनेकों प्रकार से 5 वेश्याओं को घर में लाया। हमारे संत तो इसके बहुत अर्थ करते हैं, अब समय की कमी है, उतना व्याख्यान नहीं होता है। 5 वेश्याएं क्या हैं? बोले जो 5 बड़े बड़े दुर्गुण हैं वही तो वेश्याएं हैं। जैसे वेश्याएं अपने हाव भाव में फंसाती है किसी पुरुष को, ऐसे ये दुर्गुण भी हमको वेश्याओं की तरह फंसाते हैं। सबसे बड़ा दुर्गुण है अहंकार, दूसरा दुर्गुण है अलंकार, तीसरा दुर्गुण है असहकार, चौथा दुर्गुण है अंधकार, और 5वां दुर्गुण है क्या? बोले अधिकार। पहला दुर्गुण अहंकार। हम कुछ भी कर्म करते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है, मैं सम्राट, मैं अधिपति, मैं बहुत शक्तिशाली, मैं बहुत धनवान, और उसी अहंकार से उसका पतन हो जाता है। ये सबसे बड़ी वेश्या है। दूसरा दुर्गुण है असहकार। असहकार सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, बाल कृष्ण लाल की जय। यहाँ तक हमको पहुंचाया है मानव योनि तक कि भगवान का भजन करेंगे। यहाँ ज्ञान होता है, मानव योनि में ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ तक जब हम पहुंचे हैं तब भी हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। और भगवान की सबसे बड़ा भजन क्या है? देखो भजन जो शब्द है संस्कृत में भज सेवायाम से भजन शब्द बनता है। भज का मतलब होता है सेवा करना। भजन माने सेवा, बच्चों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, छोटों को सहयोग देना, जो अपने से किसी भी गुण में छोटे हैं उनकी सेवा करना, यह है भजन। सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करने से भगवान, इसका नाम है असहकार। असहकार माने सहयोग नहीं करना, सहायता नहीं करना, किसी को सहयोग नहीं देना, सबसे बड़ा दुर्गुण। ये भी एक वेश्या है हमारे अंदर। तीसरा क्या है? अलंकार। अलंकार का मतलब होता है ज्यादा सजना,
ठीक है, हमको स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, वस्त्र ठीक हो, गंदे न हो, साफ सुथरे हो, आभूषण भी हो, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा आता है कि अपने सजने में ही लगे हैं रात दिन, बस मैं कैसे दिख रही हूँ, बिंदिया ठीक ही नहीं। और एक दिन में 6 तो बिंदियां बदलनी है, एक दिन में 3 प्रकार की साड़ी बदलनी है, एक दिन में 4 प्रकार की चूड़ियां बदलनी है। तो इसको कहते हैं अलंकार। तो दिन रात अलंकार में लगा रहना। अभी सुबह का समय है, अभी दिन का समय, अभी खाना खा लिया, कैसा अलंकार होना चाहिए? तो अलंकार, इसमें ये भी एक दुर्गुण है। ठीक है, सजना चाहिए, धजना चाहिए, लेकिन अधिक नहीं, सीमित। भगवान गीता में कहते हैं कि सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक शयन, सोना भी, जागना भी सम्यक प्रकार से, ना ज्यादा न कम, इस ढंग से सीमित हो। कोई भी काम सीमित हो वो ठीक होता है। किसी काम में अति कर देना वो दुर्गुण गिना जाता है, वो दुर्गुण हो जाता है। तो अलंकार भी एक दुर्गुण है। कितने हुए? अरे गिनो तो, कितने हुए? हैं? 4 हो गए। अहंकार, अलंकार, असहकार, 3 हुए। और चौथा अंधकार। अंधकार का मतलब होता है अज्ञान। हमको ज्ञान होना चाहिए, हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं, हमको यहाँ क्या काम था, हमारा यहाँ, हमारे बिना यहाँ क्या किसी का बिगड़ रहा था, क्यों आए हम यहाँ। देखो ये भगवान की लीला है। भगवान लीला कर रहे हैं, और लीला करने के लिए उन्होंने हमको, किसी को हीरामणि बनाया है, किसी को विशाल मणि बनाया है, किसी को कुछ बनाया है, किसी को पत्नी बनाया है, किसी को पति बनाया है, किसी को, ये सब भगवान की लीला है। क्रीडात्मात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते। अभी आगे 10वें स्कंद में नाग पत्नियां जब भगवान उसका दमन करते हैं, कालिया नाग का, तो वहां भगवान कहते हैं, ये नाग पत्नियां कहती हैं, क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते। भगवान ये आपकी क्रीडास्थली है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो धरती है, ये जो संसार है, ये तो केवल आपकी क्रीडांगण है, ये आपका, माने खेलने का। क्रीड़ा कहते हैं खेल को, भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। और अपनी क्रीड़ा करने के लिए भगवान ने ये सब कुछ बनाया है। किसी को पत्नी बनाया, किसी को पति बनाया, किसी को भाई बनाया, किसी को बहन बनाया, किसी को पिता बनाया, किसी को पुत्र। भगवान अपनी क्रीड़ा के लिए, और हम खामोखा इसमें अहंकार कर देते हैं। ये हमको ज्ञान नहीं होता है। इस तरफ से हमको हम अंधकार में हैं। ये अंधकार से हमको दूर होना चाहिए। ये चौथा दुर्गुण है। और 5वां दुर्गुण है अधिकार। अधिकार का मतलब क्या है? अब हम कहते हैं भाई तो ये तो मेरा गांव है, इसमें मेरा अधिकार है। अब एक व्यक्ति है तो पिता ने कहा ये तो मेरा पुत्र है, इसमें मेरा अधिकार है। तब तक पत्नी कहती देखो ये आपका अधिकार वो छूट गया, जब मैं आई इस घर में तब से मेरा अधिकार हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। आपका अधिकार तब तक था जब तक मैं नहीं आई थी, अब तो मैं आ गई, अब तो मेरा अधिकार। माँ कहती है मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा इस पर अधिकार है। भाई कहता है तो मेरा भाई है, मेरा अधिकार। उसके मित्र कहते हैं तो मेरे मित्र है, मेरा अधिकार है। देखो एक ही व्यक्ति पर कितनों का अधिकार है? अधिकार अधिकार अधिकार। और ये धरती अधिकार से प्राप्त नहीं होती। यहाँ कोई भी गुण अधिकार से प्राप्त नहीं होता। यहाँ तो अधिकारी होने से सब कुछ प्राप्त होता है। हमको अधिकार की खोज नहीं करनी चाहिए, अधिकारी होने की कोशिश करनी। अधिकारी का मतलब हम उसके योग्य हों, हम उसके लायक पात्र हों। ये भारत भूमि
कर्तव्य कर्म भूमि है, कर्तव्य पालन करने की भूमि है। हम अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा। अगर हम अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो अधिकार में ही हम खोए रहेंगे, तो हमको हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा उस अधिकार से। तो अधिकार अपने आप आएगा यदि हम कर्तव्य पालन करेंगे। ये पांचवा दुर्गुण संतों की भावना है, संतों का अपना ज्ञान है, अपनी व्याख्या है। ऐसे दुर्गुण जब आते हैं तो धुंधकारी की जैसे उसकी गति होती है। और उन 5 वेश्याओं ने मिलकर के उसको मार दिया। जब उसने खूब धन कमा दिया और महान प्रेत हो गया धुंधकारी। अब महाराज गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। अब जब धुंधकारी मरा, गोकर्ण को ज्ञान हुआ, उन्होंने वो गए गोकर्ण जी और धुंधकारी भाई का वहां पिंडदान किया। इसकी सदगति हो जाए, इसको कोई आत्मगति, इसकी अच्छी सदगति हो जाए। लेकिन वो महान प्रेत बना, छोटा मोटा प्रेत नहीं बना धुंधकारी, बहुत बड़ा प्रेत बना। साल भर के बाद गोकर्ण जी घर में आए और जैसे गोकर्ण जी आए तो धुंधकारी प्रेत बन करके भी घर में आ गया। कभी हाथी बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी मेढ़ा बनता है, कभी भैंस बनता है, कभी मुर्गा बनता है। तो गोकर्ण जी ने देखा ये क्या है? कष्टम, कौन हो तुम? अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी च नाम्नता। मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी हूँ, महान प्रेत हुआ हूँ। स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपने ही दोष से मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट किया, मैं महान प्रेत बना हूं। अरे तुम्हारे लिए तो मैंने गया श्राद्ध किया है। गोकर्ण जी कहे कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्नैव च। तुम 100 बार गया श्राद्ध करो लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं इतना बड़ा प्रेत बना हूं महाराज, कोई उपाय करो। और वो अंतर्धान हो गया प्रेत। गोकर्ण जी संकट में आ, क्या करूं अब? भगवान का ध्यान किया, भजन किया और आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। अरे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत का वाचन करो, उससे मुक्ति होगी, श्रीमद् भागवत की से मुक्ति होगी। प्रातः काल गोकर्ण जी उठे, सभी ग्रामवासियों को बुलाया, उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा कि अपने भाई के उद्धार के लिए मैं श्रीमद् भागवत का वाचन करना चाहता हूं। और स्वयं गोकर्ण जी ने भागवत की रचना की, भागवत किया। और जैसे पहले दिन एक कथा की, वहां पर एक बांस का डंडा रखा था जैसे हम रखते, वही परंपरा है, तब से ये परंपरा चली है। वहां पर एक बांस का डंडा था, वह प्रेत आकर के उस बांस के डंडे में 7 गांठ वाला था। वो स्वाभाविक बात है। पहले दिन की कथा से एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ, और 7वें दिन की कथा से 7 गांठ फट करके, और 7वें दिन वो प्रेत साक्षात नारायण का, चतुर्भुज नारायण का रूप सामने रख करके प्रकट हो गया। और जैसे प्रकट हुआ तो गोकर्ण जी को प्रणाम करके वह चतुर्भुज भगवान का पार्षद जैसा, नारायण का ही स्वरूप जैसा शंख चक्र गदा पद्म उसके हाथ में, और वह आकर के गोकर्ण जी को और श्रीमद् भागवत को प्रणाम करके और अपने परम धाम को सिधार गया। बोले गोकर्ण जी महाराज की। तो गोकर्ण जी ने विमान आया उसके लिए, और विमान में बैठा करके वो जो धुंधकारी था वो चतुर्भुज पार्षद का रूप बन करके बैकुंठ को चला गया। गोकर्ण जी कहा, जी यहाँ तो बहुत बैठे हैं, तुम एक ही विमान क्यों लाए? यहाँ तो सब कई बैठे, हजारों लोग बैठे हुए हैं, आप विमान एक ही लाए हो, एक ही उसको ले जा रहे हो। बोले जी, श्रवणस्य विवेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। सुनने के फल के द्वारा, भाई जिस श्रद्धा से हम सुन रहे हैं उस श्रद्धा के अनुसार हमको फल मिलेगा। श्रवणस्य विवेदेन, क्यों? जिस उद्देश्य से धुंधकारी ने कथा सुनी उस उद्देश्य से तुमने नहीं सुनी, इसलिए भेद हो गया, फल भेद हो गया।
उसको अलग फल मिला, तुमको अलग फल मिला। इसलिए जो जिस भाव से, जिस श्रद्धा से कथा का श्रवण मिल करेगा उसको वो फल मिलेगा। अच्छा, देखो ये कथा गोकर्ण जी ने श्रावण में की थी, नहीं आषाढ़ के महीने। भगवान जब अपने धाम को सिधार, भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम पर आए, अपने धाम को जब सिधार गए थे तो उसके 200 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद तो सनकादिकों ने कथा की, और उसके 30 वर्ष बाद गोकर्ण जी ने कथा की आषाढ़ के महीने। और जब धुंधकारी का जब कल्याण उद्धार हुआ, फिर दोबारा श्रावण के महीने भी कथा की और फिर कई लोगों का उद्धार करवा दिया, और अपने आप भी गोकर्ण जी भगवान के परम धाम को चले गए। बोले गोकर्ण जी महाराज की। सनकादिक की कथा कर रहे हैं, नारद जी सुन रहे, नारद जी कर रहे हैं, महाराज मैं तो धन्य हो गया, भक्ति और ज्ञान वैराग्य के जैसे मैं भी धन्य हो गया, आप जो कथा का श्रवण करवा रहे हैं। तो महाराज ये बताइए कि इस कथा के लिए फिर क्या क्या साधन चाहिए? तब वो बताते हैं सनकादिक कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। भागवत करनी है तो सबसे पहले जजमान यही पूछते हैं जी कितना खर्चा आएगा, यही पूछते हैं ना। हाँ, विवाहे तो देखो इसका मूल्यांकन पैसों से नहीं करना चाहिए, कथा का मूल्यांकन पैसों से नहीं, और पैसों से करना है तो उदारता से करना चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे आप विवाह में आपने लड़की का विवाह करना है तो उदार मन से, खुले दिल से आप खर्च करते हैं, उसी प्रकार खुले दिल से, खुले मन से इसमें भी खर्च करना चाहिए। हाँ हाँ, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, कोई कमी न रह जाए, करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। और ऐसी व्यवस्था करके गुणवान पंडित विद्वान व्यास को बुलाना चाहिए, और बुला करके भगवान वेद व्यास जी की पूजा करनी चाहिए, भागवत की पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत साक्षात नारायण का स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत तो भगवान कृष्ण की मूर्ति है प्रत्यक्ष, ऐसा जान करके। और जो व्यास है वो साक्षात सुखदेव की मूर्ति है, सुखदेव के ही रूप में व्यास जी विराजमान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और व्यास के रूप में सुखदेव जी की पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद ऐसी जब महिमा गा रहे थे तो तब तक सारी भक्त मंडली वहां पहुंच गई। कौन कौन आए? सनकादिक जो ऋषि थे ना, नारद जी को कथा सुना रहे हैं, और भक्त मंडली आ गई। कौन कौन? कि प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया 14 कांचधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्ता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनेते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी आ गए, ताली बजाने लगे, कीर्तन करने लगे। प्रहलादस्तालधारी 14 कांचधारी, और उद्धव जी आए और क्या बना, मजीरा बजाने लगे। कांचधारी वीणाधारी सुरर्षि, इंद्र आए, नारद जी पहुंचे और वीणा बजाने, नारद जी तो हैं ही, वीणा बजाने लगे। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा, इंद्र ने अपना मृदंग बजाया, सनत कुमार जय जयकार करने लगे। कीर्तनेते कुमारा, कीर्तन करने लगे सनत कुमार। यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर, व्यास नंदन सुखदेव जी पधारे और जो कीर्तन कर रहे थे उस कीर्तन की भाव भंगिमा के अनुसार अर्थ बताने लगे और अपने हाव भाव से सबको गदगद करने लगे। हाव भाव बता करके, कीर्तन का हाव भाव बता करके। व्यास पुत्रो बभूव
व्यासनंदन सुखदेव जी कीर्तन का अर्थ बताने लगे सबको। बड़ा आनंद हुआ, परमानंद चिन्मय। जब ऐसा जब कीर्तन हुआ महाराज, तो परमानंद चिन्ह मूर्ति स्वयं साक्षात नारायण पधारे। हरिचंदन चर्चित शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान पधारे। सबके बीच में बड़े गदगद हुए भगवान। स्वयं जब पधारे तो साक्षात शंकर भी आ गए। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को लेकर के ब्रह्मा जी को, और सब कीर्तन गाने लगे। आइए 2 मिनट के लिए हम भी संकीर्तन में सम्मिलित हो जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सबने नृत्य किया। अवश्य पधारे। भगवान ने कहा, भक्तों सुनो, ना हम बसामि वैकुंठे, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ। योगी नाम हृदय न मैं योगियों के हृदय में रहता, मैं वहां बैठता हूँ, वहां आकर के बैठ जाता हूँ। जैसे हम यहाँ पर कथा कर रहे हैं, भगवान भी आकर के यहाँ पर विराजमान होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। और फिर आहार शुद्धि। और जब भगवान का भोग लग गया तब वो प्रसाद बन गया। तब हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, अपने पति को भी दे रहे हैं, भाई को भी दे रहे हैं, सास को भी दे रहे हैं, ससुर को अपने आप भी ले रहे हैं। वो भगवान का प्रसाद हो गया। फिर इस भावना से हमको भोजन बनाना चाहिए और प्रसाद के रूप में हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। तो बुद्धि निर्मल हो जाती है। तब कहा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। उससे बुद्धि पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है। ऐसा निर्मल मन बना करके तब कथा में आना चाहिए। तो महाराज, कथा में आप भोज क्या व्रत नहीं करना चाहिए? तो सनकादिक कहते हैं, देखो व्रत करना आवश्यक नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे आपको रुचता है, जैसे आपको आपका शरीर ठीक रहता है। लिखा है, भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः परप्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तु परम मन्ये, परम मन श्रेष्ठ। यदि आपको भोजन करने के बाद आपका मन कथा में लगता है तो कोई बात नहीं, भोजन करो। भोजन में दोष नहीं है। अन्न तो अन्नम ब्रह्म, अन्न को तो ब्रह्म कहा है। अन्न तो ब्रह्म का स्वरूप है। अन्न में प्राण है और प्राण ही तो परमात्मा है। तो अन्न से दोष नहीं लगता। भोजनम तो लिखा है, भागवत में लिखा है, भोजनम तो परम मन्ये। मैं भोजन को श्रेष्ठ मानता हूं यदि भोजन करने के बाद आपका मन कथा में लगता है। ठीक है, भोजन ज्यादा न करो। ज्यादा करने से क्या हो जाता है? आलस्य आ जाता है, उसमें रजोगुण होता है, उसमें जरा प्रमाद आ जाता है, आलस्य आ जाता है। इसलिए आलस्य से फिर कथा नहीं सुनी जाती है। इसलिए सीमित आहार आप करो, भोजन ही कर लो, लेकिन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना, शुद्धि का ध्यान जरूर रखें। शुद्ध भोजन होना चाहिए। यदि आपने व्रत रखा, नोपवासा परप्रोक्त,
और व्रत रखने पर आपको भूख लग रही है, आप तड़प रही हैं, भोजन नहीं किया, आज व्रत है, भोजन नहीं किया, परेशानी हो रही है, तो कोई फायदा नहीं व्रत करने से। लोग वासा बर्फ रोकता कथा विघ्न करो, तो उससे विघ्न आएगा ना। भाई आप बार बार जो है परेशान होंगे, आज मैं भूख हूँ, चलो चाय पी लेता हूँ, चलो फल खा लेता हूँ, चलो पर आजकल के व्रत में तो कुछ और ही होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या होता है? श्री कृष्ण। बोले खीर भी बनाओ, कोटू के आटे की जो है पूड़ी भी बनाओ, और आलू के गुटके भी बनाओ, और फिर क्या कहते हैं उसको, साबूदाने की खीर भी बनाओ। बोले क्या बात है, क्या चक्कर है? बोले व्रत है ना, आज इतना सारा हम ले रहे हैं तो व्रत है ना। आजकल तो व्रत की महिमा ही अलग है। व्रत के दिन लोग क्या क्या, जैसे यहाँ पर जैसे कथाएं हो रही है, कथाओं में जो है फलार कितने, और ड्राई फ्रूट अलग, काजू बादाम किशमिश ये सब। तब ये बातें नहीं थी, इसलिए कह रहे हैं भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि भोजन करने पर आपका मन कथा में लगता है तो भोजन करके आइए, शुद्धि का ध्यान जरूर रखें। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, अरे आपका मन व्रत करने से प्रसन्न होता है, ठीक है, पर वो आप पर निर्भर है, व्रत कर दीजिए, लेकिन कथा सुने, उसको धारण करें, उसका अभ्यास बनाए कथा सुनने के लिए, और निरंतर आपका चस्का होना चाहिए। ये नियम बनाया। और कथा में कम से कम 5 ब्राह्मण, और अगर सामर्थ्य हो तो 12 ब्राह्मणों को लिखा है, 12 ब्राह्मण, क्योंकि भगवान 12 आत्मा हैं, 12 आत्मा। देखो वैष्णव लोग तो तिलक भी करते हैं तो 12 स्थानों पर करते हैं, 12 जगहों पर। 12 का महत्व वैष्णवों के यहाँ बहुत बड़ा है। ब्राह्मण भी 12 ब्राह्मणों को कहा, 12 ब्राह्मण नियुक्त करें। सम संख्या में ब्राह्मण नियुक्त हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भगवान के। हाँ, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें, उनको प्रसन्न करें। सेवा ही भागवत है, सेवा ही भजन है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हमने नौकर लगा रखे, हमने अपने आप होगा। आप बिल्कुल ब्राह्मणों की सेवा में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपका भागवत सफल। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों की सेवा ही भागवत है, और कथा का श्रवण करें। इस प्रकार के नियम बताए सनकादिकों ने। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, और ये कथा फिर सनकादिकों ने जब की, उसके बाद यहाँ सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा की, और परीक्षित महाराज को कथा सुनाई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। यहाँ तक ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य हुआ। महात्मा कि भागवत के करने से क्या होता है, कैसा होना चाहिए, कैसा सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो महात्म्य महिमा, महात्म्य का मतलब भागवत की महिमा। भागवत की महिमा इतनी अनंत महिमा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की महिमा अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत हैं। लेकिन आप को श्रवण का, श्रवण पहली भक्ति है, अगर सुनेंगे तो 9 भक्ति सिद्ध हो जाएगी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल
नयादितरतः चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमिलां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं। ऐसा तो हम जरूर, वही मंगलाचरण है। भगवान का स्मरण करना किसी कर्म से पूर्व में भगवान का स्मरण करना ही मंगलाचरण है। मंगलाचरण किया और क्या कहा, भगवान का ध्यान किया। भगवान को किस रूप में जाना जाता है? तो भगवान के दो रूप हैं, एक है तटस्थ और एक है स्वरूप। तटस्थ लक्षण, किसी माध्यम से हम भगवान को जाने, वो भगवान का तटस्थ लक्षण है। तटस्थ जैसे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्व। परमात्मा कौन है? बोले जिसने इस संसार की उत्पत्ति की, फिर उसका पालन करते हैं और फिर अपने में लीन कर देते हैं, वो परमात्मा। तो क्या करते हैं? बोले वो उत्पत्ति करके फिर अपने आप इस संसार में व्याप्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं? बोले अन्वय और व्यतिरेक से। अन्वय व्यतिरेक क्या है? कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा बनाता है कुम्हार। तो घड़ा काय से बना? मिट्टी से। तो मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े में मिट्टी का अन्वय है, ये अन्वय लक्षण है। घड़ा है तब भी मिट्टी है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाएगा तो मिट्टी तो रहेगी, मिट्टी रहेगी ना। ये व्यतिरेक संबंध है। माने घड़े के होने पर भी मिट्टी है और घड़ा नहीं रहेगा तब भी मिट्टी रहेगी। हाँ, मिट्टी का नाश नहीं होगा। ऐसे ही परमात्मा है। ये संसार एक घड़ा है, ये संसार रहेगा तब भी संसार में परमात्मा है, और ये संसार नहीं भी रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे। यत्र सर्गो मिषा, उस परमात्मा। और क्या है उसके लक्षण? ये सब तटस्थ लक्षण है। और क्या है उसके लक्षण? बोले ये जो माया के तीन गुण हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये असत्य होने पर भी परमात्मा दृष्टि से सत्यवत प्रतीत होते हैं। कैसे? जैसे हम जाग रहे हैं तो हमारे अंदर चेतना है। वो चेतना कहां से? वो भगवान विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप से हमको ज्ञान करा रहे हैं। जागृत अवस्था में विश्व रूप से भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं, सुनने की इच्छा करवा रहे हैं, सुना रहे हैं। और जब हम सो जाते हैं तो तेजस रूप से भगवान हमको स्वप्न दिखाते हैं, तब हमको ज्ञान कराते हैं। और जब हम एकदम जब स्वप्न से हट जाते हैं, एकदम प्रगाढ़ निद्रा में हो जाते हैं, तो प्राज्ञ रूप से भगवान हमको ज्ञान कराते हैं। आहा, मुझे अच्छी नींद आई। ये सब असत्य है, लेकिन परमात्मा दृष्टि से ये सब सत्यवत प्रतीत होते हैं। हम बैठे हैं, हम कथा का श्रवण कर रहे हैं, हालांकि एक स्वप्न है ये, किंतु परमात्मा दृष्टि भगवान के क्या विश्व रूप से ये सब हमको सत्यवत प्रतीत हो रहा है। यत्र त्रिसर्गो अमृषा, अमृषा माने सत्य, मृषा माने झूठ और अमृषा माने सत्य। ये सत्यवत हमको प्रतीत हो रहा है। धामना तो तेने
ब्रह्म हृदय आदि कवये, उसी परमात्मा ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट किया। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिसकी उपलब्धि से, जिसकी प्राप्ति होने से कुहक माने माया का जो कपट है समाप्त हो जाता है। ऐसे हम उस परम सत्यम परम, ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। कैसा है वो? बोले सत्यम, वह परमात्मा सत्य, बाकी ये सब असत्य है। इसका सार यही है कि केवल परम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, संसार असत्य है। सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा को का ध्यान करें। परमात्मा ही सत्य है ना? जब तक हम उसका स्वरूप लक्षण नहीं जानेंगे, हम तब तक उसको पहचान नहीं सकते हैं। तटस्थ लक्षण से हमको पहचान नहीं पाते हैं। जैसे एक यात्री जा रहा है, राहगीर है, कोई पथिक है, जा रहा है, एक मकान रास्ते में मिला। उस मकान के पास एक युवती खड़ी है, वो उस मकान के पास खड़ी है। उस राहगीर ने कहा, उस युवती को पूछा, देवी ये मकान किसका है? अब देवी ने कहा, ये मकान जिसकी मैं बहू हूं, ये मकान उनका है। बहू को पूछा उस राहगीर ने, ये मकान किसका है देवी? तो उस युवती ने कहा, जिसकी मैं बहू हूं उसका ये मकान है। आप किसकी बहू है? बोले जिसका ये मकान है। किसकी बहू हैं आप? बोले जिसका ये मकान है। और ये मकान किसका है? जिसकी मैं बहू। तो सब दोनों सापेक्ष रह गए, यानी ज्ञान नहीं हुआ। कौन है वो जो जिनकी आप बहू हैं, और कौन है वो जिसका ये मकान है? ऐसे ही जिसने ये जगत बनाया, जिसने हम सबको सारा ये काम किया, उसको हम ठीक है, उससे तुम समझ रहे हैं कि भाई इसने वो जगत बनाया, उसने इसका पालन किया, फिर श्रृंगार भी करता है, लेकिन कैसा है वो? तब अंत में बोला सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है, सत्य स्वरूप है। इसका स्वरूप लक्षण है। जब तक नाम नहीं निकालेगी बहू ये उसका मकान है, तब तक कैसे जानेंगे? ऐसे ही परमात्मा को भी जब तक उसका नाम नहीं निकालेंगे, कैसा है उसका स्वरूप, तब तक जानेंगे नहीं। जब कहा कि सत्यम परम धीमहि, वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, वह कभी असत्य, किसी भी काल में त्रिकालाबाधित सत्य है, वो तीनों काल में सत्य है। इसलिए आप हम सब उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं, है ना? सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही परमात्मा है, और सत्य ही धर्म है। धर्म से बढ़कर भी कोई दूसरा सत्य नहीं है, और सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। ऐसा है वो प्रभु, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित धर्म
के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य ही सब कुछ, सबसे बड़ा धर्म है, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। हम मानेंगे ना, हम कहते हैं धर्म क्या चीज है? भाई एक दिन में 10 बार स्नान करना धर्म है? बोलो, एक दिन में 10 बार स्नान करें, ये क्या ये धर्म है? दिन भर हम माला पकड़ करके जप करें, क्या ये धर्म है? जप तो मन में करते जाओ। नाम जपते चलो, काम करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम तो आप हमेशा हर समय प्रतिक्षण मन में जपना चाहिए, लेकिन काम करते चलो, अपना काम भी करना है, संसार का धर्म भी निभाना है, पर उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हमको स्मरण होना चाहिए। वही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान, माने वेद शास्त्रों ने पुराणों ने जिसका वर्णन किया है, धर्म ही सबसे बड़ा वो है। कौन सा धर्म? सत्य, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म। और हम आजकल अपना सबसे बड़ा धर्म क्या समझते हैं? झूठ बोलना। हमने आपको बेवकूफ बना दिया, हमने आपको गुमराह कर दिया, उसमें हम अपनी चतुरता समझते हैं। हाँ, इसलिए सत्य को अपनाएं। सत्य ही, अगर हमने सत्य धर्म को अपना लिया तो हमको परमात्मा मिल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, समझो हमको भगवान मिल गए। यहाँ बता दिया ना व्यास जी ने कि सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। और फिर दूसरा मंत्र व्यास जी ने दिया, वो कैसा धर्म है, कैसा धर्म है जिसको हम खोज करें, जिसको हम जाने। बोले वो धर्म है कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो विद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तदक्षणात्। कैसा धर्म? निष्कपट धर्म। धर्म प्रोजित कैतव, प्रोजित कैतव कहते हैं जिसमें कैतव मने कपट, और प्रोजित कैतव मने कपट से रहित धर्म। कोई कपट नहीं होना चाहिए, ऐसा निष्काम धर्म। हम पूजा क्यों? हम पूजा करते हैं तो स्वार्थ के लिए करते हैं। यहाँ पर हम कथा सुन रहे हैं अपने स्वार्थ, हे भगवान मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए, है क्यों? ये जो है हमारा स्वार्थ है इसमें। तो हमको निस्वार्थ धर्म अपनाना चाहिए। हमको कथा इसलिए सुननी चाहिए कि भगवान की कथा सुनने का हमारा कर्तव्य है, इसलिए भगवान ने हमको कान दिए। भगवान के ये सब सौंदर्य को देखने के लिए भगवान ने हमको आंख दी। भगवान की सेवा करने के लिए भगवान ने हमको हाथ दिए। ऐसा मान करके हम कर्म करें। तो कैतव प्रोजित कैतव माने निष्कपट धर्म। क्या है जी निष्कपट धर्म? हम पूरा नहीं समझे। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, ये अनुबंध चतुष्टय भी है श्रीमद् भागवत के। अनुबंध चतुष्टय होने हैं, किसे कहते हैं अनुबंध? अनुबंध चतुष्टय कहते हैं कि भागवत का विषय क्या है। सबसे पहले भागवत का अधिकारी कौन है? कथा सुनने का अधिकारी कौन है? किसको अधिकार है? सबको कथा सुनने का अधिकार नहीं होता है। आगे अभी कथा आ रही है भगवान शंकर की, कथा सुनने का अधिकार सबको नहीं होता है। तो अधिकारी कैसा होना चाहिए कथा सुनने का? श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? संबंध।
और उसका संबंध किससे है, तीसरा, और उसका फल क्या है। ये अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। 4 प्रकार के ये विषय हैं इसके भागवत। तो पहला है धर्म प्रोजित कैतवः, निष्कपट धर्म हमको अपनाना चाहिए, जिसमें स्वार्थ न हो, स्वार्थ रहित धर्म, परमार्थ हमको सेवा करनी चाहिए। हम किसी का उपकार करते हैं तो इसके बदले हमको ये मिलेगा, ऐसी भावना से हमको सेवा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमको सेवा उसकी इसलिए करनी है, मेरा कर्तव्य है कि इसकी हम सेवा करें, इसलिए सेवा करनी चाहिए। इसको कहते हैं कैतव प्रोजित, प्रोजित कैतव धर्म, निष्कपट धर्म। और श्रीमद् भागवत में वही निष्कपट धर्म की व्याख्या है। और अधिकारी कौन है, बोले निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हैं। निर्मत्सर का मतलब है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, राग द्वेष नहीं करता है, वो मच्छर के जैसे होता है, इसलिए ऐसा शब्द दिया है यहाँ पर। एक मच्छर तो वो है कि जो बाहर से काटता है, और एक ये मच्छर है ईर्ष्या का जो अंदर से काटता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो कथा श्रोता को कैसा होना चाहिए, निर्मत्सर होना चाहिए, राग द्वेष छल कपट ये सब छोड़ देना चाहिए। वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शिवदम, और इससे जानने योग्य क्या है, क्या वस्तु है इसमें, वास्तव वस्तु, इसमें जानने योग्य वस्तु, इसका सब विषय वास्तव वस्तु। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं, तो लिखते हैं श्रीधर स्वामी, वास्तवो ब्रह्म, वास्तव माने भगवान, वास्तवो जीव, वास्तव माने जीव, और वास्तवी माया, वास्तवी माने माया है, यानी ब्रह्म और जीव, और वास्तवम जगत, जीव और ब्रह्म, ध्यान देना, जीव और ब्रह्म और जगत और माया, इसको वास्तव कहा। वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र शिवेदम, जिसमें जगत और माया, संसार और माया का ज्ञान जिसमें दिया गया है, जीव और ब्रह्म का जिसमें ज्ञान दिया गया है, ऐसा वास्तव विषय का इसमें वर्णन है। वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र शिवदम, और कैसा है वो, शिवदम कल्याणकारी है, तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का निवारण हो जाता है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो विद्यवरुध्यते त्रिविधि शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यदि आपने सुनने की जिज्ञासा की तो आपके सारे आप निर्मत्सर हो जाएंगे, विषय वासनाएं आपका सब हट जाएगा, और आप एक शुद्ध बुद्ध, एक भक्त, कथा श्रवण के योग्य पात्र बन जाएंगे। तब आपको कथा सुनने से लाभ होगा। और तीसरा श्लोक व्यास जी ने कहा कि वो प्रकट कहां से हुआ भागवत, बोले निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरु माने कल्प वृक्ष। कौन सा कल्प वृक्ष, स्वर्ग का कल्प वृक्ष नहीं, बल्कि वेद कल्प वृक्ष। निगम कहते हैं वेद को, वेद के कल्प वृक्ष से ये फल निकला है श्रीमद् भागवत। गलितम फलम, उससे ये पका हुआ फल प्रकट हुआ। बोले तब तो जब बहुत पका है, बोले हाँ बहुत पका हुआ है, तब तो गल गया होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, नीचे गिरेगा तो फट जाएगा। ऐसा नहीं, वो ऐसे सीधे नहीं गिरता है। कैसे गिरता है, बोले नारायण की डाली से पहले वो ब्रह्मा की डाली शाखा पर आता है,
और फिर ब्रह्मा की शाखा से उतर करके फिर नारद जी की शाखा पे आता है, फिर नारद जी की शाखा से उतर करके फिर आता है धीरे धीरे और इसके व्यास जी की शाखा पे आता है, और व्यास जी की शाखा से उतर करके फिर सुखदेव की शाखा पे आता है, और सुखदेव की शाखा से उतर करके फिर परीक्षित के माध्यम से इस संसार को पिलाया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे इस प्रकार से वो अवतरित होता है। वो भागवत का फल निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुख। फिर सुखमुख कहते हैं, देखो एक सिद्धांत है, तोता जिस फल में अपना चोंच मार देता है वो मीठा हो जाता है, स्वाभाविकता है उसकी, तो मीठा हो जाता है वो। और ये सुखदेव जी के मुखारबिंद से ही प्रकट हुआ है, तो वो कितना मीठा होगा, इतना मीठा है वो फल। पिबत भागवतम रसमालयम, पियो उसको, पियो। देखो ये पीने की वस्तु है कि सुनने की वस्तु है? तो किसी ने कहा महाराज तो सुनने की वस्तु है। नहीं नहीं नहीं, जो सुनेगा वो निकाल देगा कान से, जो पिएगा वो हमेशा के लिए धारण करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक पिए? आलयम, लय पर्यंत, जीवन पर्यंत पियो इसको। मुह रहो रसिका भुवि भावुका, हे रसिको और हे भावुको। वैसे तो सब सुन सकते हैं, सब पी सकते हैं, परंतु दो को व्यास जी ने विशेष करके बुलाया, एक रसिकों को और एक भावुकों को। क्यों? वैसे तो सब सुनेंगे, जो राहगीर चल भी रहे हैं, अरे यहाँ पर कथा हो रही, चलो थोड़ी देर सुन लेते हैं, वो भी आ जाएंगे। कोई सोचेंगे अरे भाई नौटाल जी का जो निमंत्रण रखा, चलो एक दिन जाना है, बैठ जाते हैं, वो भी कथा सुनने के लिए आए, वो भी श्रोता है। और एक रसिक ऐसे हैं, अरे वहां कथा हो रही है, निमंत्रण है कि नहीं, हमें तो कथा सुननी है, वो रसिक है। और एक वो है जिसने भागवत का नाम सुना तो गदगद हो गया, वो भावुक है। तो हे रसिकों, हे भावुकों, वैसे तो सब आ सकते हैं, हमारी सार्वजनिक प्याव है, कोई भी आए कोई भी पी ले, लेकिन रसिक और भावुक जो लोग हैं उनको विशेष महत्व मिलेगा, उनको आने से हमको भी अधिक प्रसन्नता होगी। इसलिए आओ और हमेशा हमेशा इस रस का पान करो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। मूरौ रसिका भुवि भावुका। तुम्हारा ये इसका ये श्रीमद् भागवत प्रकट कैसे हुआ, यहाँ व्यास जी ने इसकी रचना कैसे की? ऋषियों ने प्रश्न किया, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवताराश्च धर्मः कम शरणम गतः। इधर ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, हे सूत जी महाराज आप ये बताइए कि किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण किस वस्तु में है, सबसे बड़ा कल्याण का साधन क्या है? किम श्रेयः, श्रेय माने कल्याण। पहला प्रश्न, 6 प्रश्न किए ऋषियों ने। पहला प्रश्न है कि सबका देखो, अगर आप भी जिज्ञासा उठाओ ना मन में, किम श्रेय, सबसे बड़ा कल्याण का साधन क्या है? और दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारा का, सभी भाई शास्त्र तो बहुत हैं, हमारे पास जीवन इतना नहीं है कि उन शास्त्रों का अध्ययन सुन सकें, अध्ययन कर सकें या सुन सकें। सार सार हमें बताइए, शास्त्र सारा का, शास्त्रों का सार क्या है? किम श्रेय शास्त्र सार। दूसरा प्रश्न। तीसरा, स्वावतार प्रयोजनम, और भगवान ने जब अवतार लिया उसका अवतार का लेने का उद्देश्य क्या है? आप कहेंगे भगवान ने रावण को, कंस को, इनको मारने के लिए अवतार लिया, तो रावण कंस को तो मारने वहां वहीं से भगवान मार सकते थे। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, थोड़ा चाहे भृगुटी टेढ़ी कर दें तो सृष्टि का लय हो सकता है, तो क्या वह रावण को नहीं मार सकते हैं ऐसे? वास्तव में भगवान ने अवतार किस हेतु से लिया? स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म, और जब भगवान ने अवतार लिया तो क्या क्या कर्म किए, और जो अवतार लिए वो के अवताराश्च, क्या क्या अवतार लिए? किम कर्म के अवताराश्च
धर्मकं शरणं गतः। और जब भगवान फिर अपने धाम को जाते हैं